रंजीत सिंह की कहानी कल तक आपने सुना। वो कहानी में एक ट्रक ड्राइवर जो एक ऐसे हाईवे से गया जो बहुत ही सुनसान और डरावना था। चलिए इस कहानी के आगे सुनते हैं। मैं रंजीत सिंह। ये काम मेरा लगातार चल ही रहा था। कई रास्तों से सामान पहुंचाने का काम मैं पर डे के हिसाब से करता ही था, लेकिन आज फिर मुझे नया क्लीनर रखना ही पड़ा क्योंकि छोटू तो छोड़ के चला जा चुका था। खैर, मैंने एक 20-21 साल का नया क्लीनर रख लिया। वो मेरे काम को अच्छी तरह से कर रहा था और फिर हम दोबारा उसी रास्ते की तरफ जाने लगे और फिर से मेरी पत्नी ने मुझे वही अभिमंत्रित करके जल देने की कोशिश की, पर मैं अपने विश्वास पे अडिग था और मैंने कहा ऐसा कुछ भी नहीं है उस रास्ते पे और तुम्हारे इस जल से क्या ही हो जाएगा। पर मेरी पत्नी तो जिद पे अड़ी हुई थी, तो उसने मेरे पीने वाले पानी की बोतल में एक ढक्कन पानी मिला दिया और कहा चलो कम से कम एक ढक्कन ही मिला देती हूँ, तुम्हारे साथ ये पानी रहेगा तो सही। तुम्हें विश्वास हो ना हो, मुझे पूरा विश्वास है कि ये माता रानी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ रहेगा, तो कभी भी कुछ भी बुरा तुम्हारे साथ नहीं होगा। खैर, दोबारा मैं उसी रास्ते पे चल पड़ा और वो हाईवे पे जैसे ही पहला मोड़ आया, फिर से ही वो डरावना रास्ता दिखाई देने लगा। इस बार भी मेरा क्लीनर थोड़ा डर रहा था, लेकिन इसे हनुमान चालीसा याद थी, तो वो लगातार हनुमान चालीसा जोर जोर से पढ़ने लगा। मैंने रास्ते में इस बार कुछ अलग देखा। कोई औरत इतने सुनसान रास्ते में घायल सी खड़ी है, उसके साथ एक छोटा बच्चा भी है। मैं गाड़ी रोकना चाहता था, शायद कोई औरत घायल हो गई हो। मैं उसकी मदद करना चाहता था, लेकिन मेरे क्लीनर ने मुझे इशारों में मना किया। नहीं भैया, गाड़ी मत रोकना। मैं गाड़ी चलाता रहा। मेरे मन में थोड़ा दुख हुआ कि मैं एक अनजान औरत की मदद भी नहीं कर पाया। तब क्लीनर ने कहा भैया, अब गाड़ी क्यों रोकने जा रहे थे? तब मैंने कहा क्या तुम्हें वो औरत दिखाई नहीं दी? बेचारी कितनी घायल थी, कितनी परेशान थी और उसके साथ तो एक छोटा बच्चा भी था। तब मेरे क्लीनर ने कहा भैया, मुझे कोई दिखाई नहीं दी, वहाँ कोई नहीं था। क्या पता आपने क्या देखा, हो सकता है कि वो ऐसी चीज़ हो जो हम ना सोच पाए। कई बार ऐसे रास्तों पे तो चुड़ैलें भी होती हैं। क्या बकवास किए जा रहे हो, तुम दोनों की तो बात ही आदत ही ऐसी ही है। दोनों? अरे वो तुम्हारा पुराना जो छोटू था ना, वो भी ऐसी ही कुछ ना कुछ बकवास किए जाता था। मुझे इन सब चीज़ों पे विश्वास नहीं है। खैर, मैं आगे बढ़ गया। तीसरा दिन था और फिर से मुझे उसी हाईवे पे जाना था और इस बार भी मेरी पत्नी ने वही अभिमंत्रित जल मेरे पीने के पानी में मिला दिया। पर एक छोटी सी गलती हो गई। पानी की बोतल मैं वहाँ पानी पी के रख दिया और मैं अपने साथ रखना ही भूल गया। थोड़ी सी पानी की बूंदें मेरे बस सीट पे छलक गई और इस बार मेरे साथ वो अभिमंत्रित जल नहीं था। मेरे साथ बस मेरा क्लीनर था जो हनुमान चालीसा पढ़ रहा था। पर रास्ते में उसे अभी आधे रास्ते पे ही पहुंचा था कि एक ज़रूरी फ़ोन आया। उसके घर में उसके पिता की तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई। क्लीनर ने मेरे आगे हाथ जोड़ा कि भैया मुझे जाने दो, मेरे पिता की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, उन्हें मेरी मदद की ज़रूरत है। मैंने कहा ठीक है, मैं अकेला ही गाड़ी लेकर चला जाता हूँ। इस बार पहला दिन ऐसा था कि जब मेरे साथ ना तो मेरा क्लीनर था और ना ही वो अभिमंत्रित जल। पर आज जो होने वाला था वो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। जो मैं सोच रहा था कि वहाँ कुछ नहीं है और कोई भी ऐसी चीज़ वहाँ नहीं है, पर ऐसा कुछ था नहीं। वहाँ सच में बहुत कुछ हो रहा था जो मुझे नहीं दिखाई दे रहा था, या शायद मैंने देख के भी अनदेखा किया हुआ था। मैं फिर से उसी रास्ते पे गया और फिर से वही घायल औरत और अपने बच्चे के साथ वहाँ खड़ी थी। इस बार मुझे डर लगा कि अगर वो घायल औरत कल भी यहाँ खड़ी थी और कल उसे किसी की मदद मिल गई हो या ना भी मिली हो, तो फिर आज ये दोबारा कैसे खड़ी हो सकती है। मैं बहुत ज़्यादा डर गया। मैं हनुमान चालीसा पढ़ना चाहता था, पर मेरे मुंह से तो कोई शब्द ही नहीं निकल पा रहे थे। अचानक मेरी गाड़ी के टायर ब्रस्ट होने की आवाज़ आई और मेरी गाड़ी एकदम से उसी जगह पे रुक गई। मैं गाड़ी का टायर चेक करने के लिए नीचे उतरा तो कभी मुझे एहसास हुआ कि शायद कोई प्रेतनी यहाँ आसपास घूम रही है, पर वो प्रेतनी नहीं थी, वो कुछ और था। वहाँ पे कुछ गांव के लुटेरी प्रजाति के लोग रहते थे जो आने जाने वालों को लूटते थे।
खास करके ट्रक वालों को। उन्होंने मुझे पकड़ लिया। वो मुझे मार देना चाहते थे। शायद मेरा ट्रक लूटने की तैयारी कर रहे थे वो लोग। पर ना जाने क्यों आज मुझे बहुत डर लग रहा था, क्योंकि आज मेरा विश्वास मेरे साथ नहीं था। ना ही वो अभिमंत्रित चल मेरे पास था, जिसके विश्वास पे, यानी मेरी पत्नी के विश्वास पे मैं विश्वास रखता था। और ना जाने कैसे मेरी पत्नी को इस बात का एहसास हो गया। मेरे फ़ोन की घंटी बजने लगी, पर मैं फ़ोन भी नहीं उठा पा रहा था। उन लोगों ने मुझे पकड़ लिया था। शायद वो मुझे मार देना चाहते थे, पर मेरी पत्नी का विश्वास इतना अडिग था, मुझे विश्वास भी नहीं हो रहा था। उसने वहीं से बैठ के शायद मेरे लिए प्रार्थना करना शुरू कर दी। यहाँ पे कुछ ऐसा हुआ जो मैंने सोचा भी नहीं था। एक अजीब सी आकृति वहाँ उन लोगों के सामने प्रकट हो गई, जो सिर्फ पानी से बनी हुई थी। मैं उसे देखते ही बहुत बुरी तरह डर गया, और वो लोग भी डर गए। ने कहा, ये आदमी नहीं लगता है तांत्रिक है, ये किसी प्रेत आत्मा को अपने साथ लेकर घूमता है। वो लोग डर के मारे भाग गए। मैं उस अजीब सी आकृति को देख रहा था, जो सिर्फ पानी से बनी हुई थी। वह आकृति मेरे पास आई और गायब हो गई। उसने मुझे कुछ नहीं किया, सिर्फ मेरी जान बचाई। मैं जल्दी से ट्रक में बैठा और वापस जाने लगा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, ये सब कुछ क्या हुआ था। वह आकृति कौन थी? ये गुंडे जो एक घायल महिला को सामने करके और हमें लूटने का काम करते हैं। वो लोग डर के भाग गए, पर मेरे साथ जो कुछ हुआ ये विश्वास के काबिल नहीं था। आगे जो कुछ भी होगा, मैं आगे की कहानी मैं कल बताऊंगा, कहानी के तीसरे पार्ट में।